हेलो नमस्कार। और मैं हूं महेश नोडियाल। और इस कोरोना काल में आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही आशा करता हूं मैं। और मैं आज इस कोरोना काल में कहीं पर जा नहीं सकते, तो इसलिए मैंने सोचा नेट के माध्यम से स्ट्रीम यार्ड के थ्रू मैं जगदीश नेगी जी से बात करता हूं और उनसे जानने की कोशिश करता हूं हमारे उत्तराखंड के लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी के बारे में, उनके गानों के बारे में विस्तृत से जानते हैं। आइए चलते हैं नेट के माध्यम से। नेगी जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार महेश जी, नमस्कार। और आज मैं आपसे हमारे लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीतों पे थोड़ा आपसे चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि आप काफी उनके गीतों को संग्रह करते हो। तो थोड़ा सा उनके गानों के बारे में, काफी उनके गानों में शब्दों में बहुत कुछ छुपा होता है हुँ। जो कि हर कोई नहीं जान पाता। थोड़ा सा उसे आप विस्तार से बताएंगे? हाँ, महेश जी ऐसा है कि नेगी जी के गीतों में तो बहुत गहराई है, उनका लेखन जो है बहुत मतलब उम्दा उसका है उनका उम्दा लेखन है और बिल्कुल बिल्कुल। उनकी शब्दों में बहुत गहरा है, उनका शब्द सामर्थ्य है इतना गज़ब का। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने बड़ा अध्ययन किया है और गीत उन्होंने हर तरह के गीत लिखे हैं। सामाजिक है, सांस्कृतिक है, राजनीतिक है, पर्यावरण पे लिखा है, कुरीतियों पे लिखा है, चाहे वो पलायन की बात हो, चाहे वो ऋतुओं का है, मौसम, सारा जो उन्होंने उसपे वहाँ के जो जनमानस के दैनिक हर जीवन एक की पहलू को छुआ है। हर छोटी-मोटी हाँ, हर पहलू को छुआ और छोटी-मोटी जीवन में जितने भी एक्टिविटी है उसमें जो समाज की विसंगतियों को उन्होंने बड़ा इंगित किया है। बहुत बहुत अच्छा लेखन रहा है और उनकी कविताओं से मैं बड़ा बहुत मतलब बहुत प्रभावित रहा हूँ। मतलब उनके गीत ने और मेरा मानना ये है कि ये उन्होंने कहीं बोला भी था कि मेरा मानना है कि पहले वो कवि हैं और गायकी तो बाद में आती है। गायकी में उनको स्थापित समाज ने किया, लोगों ने किया उनको और उससे पहले उनका जो शुरुआती दौर था वो लेखन था। वो अपने आप को कवि मानते हैं, रचनाकार हैं और ये सिंगर तो बाद में बने। तो जैसे उनका एक एक उनका गाना है धरती की विपदा। हाँ, धरती की विपदा वो बड़ा बहुत पुराना गीत है और बहुत बहुत बढ़िया उन्होंने बहुत लिखा उसमें मतलब ये समझिए कि अ वो कहते हैं वहाँ पे कि कै मछल वाला तो खैरी लगानो, कै का मना की कहना नहीं जानी। मतलब कितना बड़ा वो है कि एक दूसरे की खैरी विपदा को हर कोई नहीं समझ सकता। वो जैसे वो कहते हैं कि कैन ने सूनी डांडियों की खैरी, कैन ने पूंजा डालियों का आंसू। मतलब ये देखिए कि जिस पहाड़ को हम निर्जीव मानते हैं, उसको वो उसमें प्राण का संचार करते हैं। कि जो डांडी हैं, वो डांडियों की खैरी कह नहीं उनकी जो खैरी है, जो उनको कोई समझ नहीं पाता। और पेड़ जो हैं, पेड़ों के आँसुओं को किसी ने नहीं पूछा। मतलब देखिए कितना जीवंत प्रकृति के कितने नज़दीक से और उसके बाद आगे कहते हैं पुंगड़े की जिकुड़ियों में साखियों की पीड़ा। साखी होती है 100 साल की, 100 साल की एक साखी होती है। तो कहते हैं कि पुंगड़े की जिकुड़ी में साखियों की पीड़ा न जाने कितने साखियों से उनके सीने में बड़ी पीड़ा है खेतों में। और धरती की विविधता कहनी है पछाणी। ये वसुंधरा है, ये धरती माँ जो है, इसकी विविधता किसने पहचानी है? कौन जानता है? मतलब ये समझिए कि मनुष्य अपने तक ही सीमित है, लेकिन ये कवि जो है कि प्रकृति के इतने नज़दीक है कि जो पहाड़ों को, डांडी कांठों को जीवन समझता है, धरती को जीवन समझता है, तो ये कहा जा सकता है कि बड़ा संवेदनशील हृदय जो इस तरह का रच सकता है। और जैसे उन्होंने देखिए मतलब जो मनुष्य जीवन में जिस तरह का पीड़ा है, दुःख है, उसको पशु-पक्षियों में कैसा देखा उन्होंने? वो कहते हैं कि पूस जडोमा निठुणेंदी घिंडुड़ी।
और सुईली पीड़ा माँ बिबलांद घुगती। अब पूस की सर्दियों में घिंडुड़ी जो है वो निठणेंदी, मतलब ठंड के मारे इतना जो रखा है। निठोड़ेंदी शब्द को अगर थोड़ा सा हम उसकी व्याख्या करेंगे तो बड़ी गहरी हो जाएगी। हो सकता है कि अच्छा। आज आज नहीं जान पाएंगे, समाज नहीं जानेगा। निठुनौदी का मतलब ऐसा है कि जब छोटा बच्चा रोता था तो रोते रोते ये एक स्थिति ऐसी आ जाती कि वो न रो सकता है और न उसकी आवाज गले में घुट जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, चेहरे का रंग बदल जाता है। तो मैंने अपने बचपन में देखा था कि कई बार कोई चाची या दादी कि अरे यो न्यूठन है क्या। तो एक चीज समझिए, न्यूट्रल के मतलब उसकी स्थिति ऐसे आई कि ना रो सक रहा है और ना आवाज आ रही है, आवाज गले में रुट गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही। अब पुराने बुजुर्ग जो लोग थे उस समय, अब वो चाची या दादी उसको अपने गोद में उठा के और पाँव में उसको सीने का बल लिटा के उसके पीठ पे थपकी मारती थी, सहलाती थी। इस चीज को आप एक चीज देखिए, मैं आपको बताऊं, यानी सांस लेने में दिक्कत हुई है। निठनोणी शब्द का मैं डिफाइन कर रहा हूँ, शब्द को मैं यहाँ पे व्याख्या कर रहा हूँ उसकी, जो मुझे लगता है। बाकी तो अभी आपने कोरोना काल में देखा हो, एक फिजियोथेरेपी हुई थी कि जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत है उनके सीने को थपथपाओ, उनकी पीठ को थपथपाओ। तो इस चीज को देखिए, हमारा वो पुराना जनमानस जो हमारे, जिन लोगों को हम अनपढ़ बोलते थे, उनका उनका कौन सा विज्ञान था ये, जो आज आज भी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट कोरोना काल में हुआ ना कि सांस लेने में उसके सीने का, तो सेम वहां पे निठुनरी शब्द का इतना मतलब ये है कि बड़ा कितना समृद्ध शब्द है ये, कितनी गहराई लिए हुए। आज समाज शायद आज नहीं जान पाएंगे, लेकिन पुराने लोगों में जिस तरह का सेम ऐसी है कि सुईली पीड़ा माँ पे बिलांदी घुगती। अब प्रसव वेदना कहा जाता है कि मातृत्व का सुख बिना प्रसव वेदना के मातृत्व का सुख नहीं है। तो वो जो इंसान में जिस तरह का, वो वही दुख वही पीड़ा वो भुगती में देखते हैं। तो ये देखिए ना कि उनकी कितनी संवेदनशीलता है कि ये भुगती के अंदर भी उन्होंने वही पीड़ा उसको महसूस किया कि हाँ। तो उनका लेखन तो बड़ा आला दर्जे का है जो है ना। अब वो फिर वो कहते हैं कि खुदेड़ी हिलासी किले रैली गीत गानी, मतलब इस तरह की हिलास क्यों उसको खुद क्यों लगती है, हिलास क्यों इस तरह से जो है ना गीत गाते। तो लेखन बड़ा गहराई लिए हुए। तो जैसे अभी वो कहते हैं कि इसमें उन्होंने एक चातक पक्षी का भी बोला, चोली की जुकड़ी में डांग आंखों में पानी। तो चातक पक्षी है वो धरती का जल ग्रहण नहीं करता, चोली चोली जो बोलते हैं उसको। तो वो भी कहते हैं कि उसके सीने में जिकुड़ी में डाम आंखों में पानी। को दान उडारे कणांदे डोरा न डाल बाचो लुकांदे कहने नहीं बींगी बा करुणा कर दे। अब एक बा करुणा शब्द मुझे लगता है कि शायद एक गढ़वाली में ही होगा, बाकी और कहीं इसका नहीं मिलेगा। बा करुणा कर दे, कहने नहीं बींगी बा करुणा कर दे, बस ग्याली रोला बोलों की बाणी। बस ग्याली रोला बोलो जो सतत बहने वाले नहीं है, सिर्फ बरसात में ही बारिश हुई ऊपर से, बरसात में नदी नाले जो मतलब वो है कि वो एक बरसात में ही निकलेंगे, उसके बाद उन्होंने है नहीं, वो सतत बहने वाले नहीं है कि नदी नाले जो निरंतर बहते हैं वो नहीं है, ये सिर्फ बरसात में ही जैसे बारिश हुई तब कि बिल्कुल। अब जो बरसात में जो नदी नाले बह रहे हैं तो वो उनकी बाकरुणा किसी ने नहीं सुनी, उनकी व्यवस्था ने किसी ने नहीं जानी। तो जैसे वो कहते हैं कि अब आखिर में एक जगह उसका उस गीत का आखिरी छंद आता है कि बाटों का गारा बेखुनी के भगत जांदा बटे की अंदाली लग देना, कहने नी अटगली कहने और कहने नी बुथेने निर्मित बैठले सी तो की पराणी। मतलब एक बात बताया कि जो आपने सुना होगा कि क्या कहते हैं अंधाली लगन, बड़ा बहुत गजब का। अरे छोटे जब बचपन में होते थे तो माँ जैसे घास वगैरह के लिए जा रही थी तो छोटा बच्चा माँ के पीछे रोते रोते भागता, तो वो कहते हैं, उसको कहते हैं अंधाली लगन। तो वो कहते हैं पत्थर जो छोटे छोटे जो राह में जो पत्थर के कंकड़ पत्थर हैं, वो भी जो बटोई है जो घर जाने वाला शाम के टाइम उसके अंधाले लगते हैं। मतलब एक संवेदना देखो कि कंकड़ पत्थर भी जीवंत कर दिए कि वो जैसे छोटे बच्चे की तरह जो अपनी माँ के अंदाले लगता है कि कहीं जा रहे हैं तो वो रोते रोते पीछे जाता है। तो ये है कि
वो कंकड़ पत्थर भी अंदाज़ी लग रहे हैं। मतलब बड़ा उन्होंने निर्जीव नहीं, सबको जीवंत कर दिया। जो जनरली क्या होता है कि हम कंकड़ पत्थरों को निर्जीव समझते हैं, कि कंकड़ पत्थर में तो प्राण है ही नहीं, ये मानते हैं। लेकिन उनके लेखन में, उनकी इस कविता में उन्होंने लिखा कि ये, और फिर वो कहते हैं कि जब वो कंकड़ पत्थर लग रहे थे, लेकिन उनकी तरफ किसी ने देखा भी नहीं, उनको किसी ने समझा ही नहीं। और फिर कहते हैं वो निर्मयता बेटी सी तों की पराणी। अब ये देखिए कितना गजब का है कि जिस लड़की की शादी हो गई और वो ससुराल में है, तो तीज त्योहार आते हैं, समय आता है, तो वो ये कैसे कि जिसका मायके में कोई है ही नहीं। अब जिसका मायका ही नहीं है, तो उसको कितनी वेदना होगी, अपने मायके की इतनी याद होती है और न उसको कोई बुलाने वाला, निर्मयता सी तों की पराणी। तो वो जो जो कंकड़ पत्थर हैं, उनकी उन्होंने एक किस्म से तुलना कर दी कि जैसे निर्मयता जो है बेटी, उससे उन्होंने तुलना कर दी कि निर्मयता सी तों की पराणी। तो देखिए, नेगी जी का लेखन जो है ना, मैं ही क्या, पता नहीं, दुनिया प्रभावित हुई उनसे, और मैंने थोड़ा-सा उनको फ़ॉलो किया, थोड़ा-सा कोशिश। नेगी जी, आपने बहुत समय दिया और मैं आगे भी आपसे उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में, क्योंकि आपका लगाव रहा है संस्कृति वहाँ की, तो उसके बारे में भी, जैसे हमारे ढोल दमाव हैं, हमारे वहाँ के जागर हैं, इस पे भी मैं आपसे अगले दिन विस्तार से चर्चा हाँ, करूंगा।